खैर नहीं, ललकार है ये, एक बार फिर मोदी सरकार है। अभी तक राहुल जी कहाँ थे? चुनाव के समय ही बरसाती मेढक की तरह जो निकलते हैं, अभी तक वो कहाँ थे? ये अखिलेश के राज में तो बस सड़क पे औरतें निकलती थी, कभी गुंडे उनका चेन खींच लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे। हमारे मोदी जी आज कोरोना पीरियड से लेके आज तक सबको फ्री अनाज बांट रहे हैं। अभी हम लोग पीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ को देखते हैं। योगी जी को बिल्कुल, हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने उस दिन हम महिलाओं का गर्व से, जैसे 56 इंच का सीना मोदी जी का चौड़ा हुआ था उस तरह हम बहनों का हुआ, तो हम लोग का अभिमान है योगी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण सीट है गोरखपुर। गोरखपुर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी सीट से चुनाव लड़ते थे और 5 बार इसी सीट से लड़कर दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचे थे। लेकिन इस बार 24 का चुनाव है। 19 के चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी की जगह रवि किशन यहां पर चुनाव लड़े और उसके बाद 24 में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करेगी या फिर अब की बार रवि किशन नहीं बल्कि कोई और होगा गोरखपुर का सांसद। और जनता प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और गोरखपुर की जो महिलाएं हैं वो इस चुनाव को कैसे देख रही हैं, सीधा बातचीत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा अमिता गुप्ता नाम है। अमिता जी, 24 का चुनाव है। 19 में यहाँ से रवि किशन जीते, लेकिन 24 में आप लोग क्या सोच रही हैं? प्रधानमंत्री का भी चेहरा जो है भाजपा ने मोदी जी का किया हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि जो अच्छा करेगा हम उसको प्रधानमंत्री चुनेंगे। आप लोग क्या समझती हैं? देखिए, इंडिया सही कह रही है कि जो अच्छा करेगा हम उसी को चुनेंगे। और हमारे मोदी जी की छवि आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश में भी वो पूरा प्रमाणित कर चुके हैं कि वो एक देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री साबित होकर उन्होंने दिखाया है। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए उन्होंने ज़्यादातर, जैसे मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए उन्होंने सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया। हमें वही चाहिए। और रही नीचे की महिलाओं के लिए, उन्होंने लाभार्थी के माध्यम से नीचे तबके के बहनों को देखिए आवास देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, उज्ज्वला योजना देने का काम किया और जनधन योजना, मतलब तमाम तरह की योजनाएं जो केंद्र में आया उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी धरातल पे लाकर किए हैं। जिससे आज देखिएगा कि आप कहीं भी जाएंगे तो महिला थाने पे महिलाओं के सुरक्षा के लिए, उनको सुनने के लिए महिला डेस्क हर थाने पे बनाया गया है जहां 24 घंटे सुनवाई होती है। आप संपन्न परिवार से हैं, आप नीचे के तबके के लोग नहीं हैं, आप संपन्न परिवार से हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि पूरी जो कॉलोनी है वीवीआईपी कॉलोनी है और आप संपन्न परिवार से हैं। संपन्न परिवार की महिलाओं को क्या नजर आया? हालांकि संपन्न परिवार के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए संपन्न परिवार की महिलाएं, क्योंकि हम नीचे तबके पे भी बात करते हैं, ओबीसी लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन जो संपन्न तबके की महिलाएं हैं उनको क्या बदलाव नजर आया? उनको ये बदलाव है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप मेडिकल कॉलेज लीजिए, गोरखपुर में जो बंद होने के कगार पे था उसको हमारे माननीय योगी जी ने उसको दुरुस्त करवाया, सही करवाया। उसके बाद जहाँ पे हम खड़े हैं जिस कॉलोनी में, यहाँ पे बगल में नौका विहार है जहाँ पे शाम को 4 बजे के बाद कोई यहाँ दिखाई नहीं देता था। मतलब जितने भी मन चले, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी जब बनते हैं तो रोमियो स्क्वाड के नाम से एक टीम गठित करवाते हैं, जिससे कि आज आप कहीं भी जाएंगे किसी भी चौराहे पे जो मुचकले खड़े होते थे आज वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई दिखाई देती है। तो हमारी बहन बेटियाँ और हम खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और कहीं भी बिंदास होकर निकलते हैं, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे शाम हो। सुरक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण कदम, बहुत ज़्यादा। महाराज जी के आपने देखा होगा कि आप मीडिया से हैं कि पिछली बार महाराज जी ने सुरक्षा पे ही फोकस करके, शिक्षा पे ही, स्वास्थ्य पे फोकस करके महिलाओं के माध्यम से वोट ज़्यादा पाया था। और इस बार भी हम लोग मोदी जी को इसी मुद्दे को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर के इस बार महिलाओं का और बम्पर हो, क्योंकि महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं। आप देखिए हमारे देश की वो राष्ट्रपति भी जो बनी है वो एक महिला ही है, वित्त मंत्री जो है वो भी एक महिला ही है। तो हमारे मतलब मोदी जी और योगी जी जो हैं महिलाओं को बड़ा सम्मान किया है। आपने महिलाओं की बात की, खुद भी एक महिला हैं, लेकिन जो सीट पर हम लोग खड़े हैं गोरखपुर की, यहाँ से एक महिला चुनावी मैदान में है, काजल निषाद, और दूसरी तरफ रवि किशन है। तो ऐसा नहीं लगता कि महिला को चुने समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है काजल निषाद और रवि किशन जी को इस बार ब्रेक दे दें?
नहीं, उनके अंदर कोई सामाजिक चीज़ नहीं है, वो सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देती हैं। पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आई तो उन्होंने क्या कि उनको आईसीयू में है, हार्ट अटैक हो गया है, कुछ इस तरह का बीमारी का बहाना लेकर के। हम लोग भी पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़े इस चीज़, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जनता काम देखती है, कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान होता है हमारा। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे है जो, वो काम करती है, मैंने देखा। और सांसद जी भी दिन रात निरंतर महाराज जी के साथ लगे रहते हैं। और देखिए, हम लोग को क्या चाहिए, मध्यम वर्ग से हम लोग हैं, तो हम लोग को सड़क की व्यवस्था अच्छी चाहिए, बेसिक आवश्यकता है, जो हमारी सड़क, नाली और बिजली, जो 24 आवर हमको मिल रहा है। आप देखेंगे पूरे गोरखपुर में चारों तरफ विकास का काम हो रहा है। विकास का कार्य हो रहा है, थोड़ा जलाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागनी जायसवाल है। रागनी जी, कैसे देखती हैं, बड़ा ये चुनाव दिलचस्प बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि मोदी जी पहले चरण में फेल हो गए, मोदी जी की सभाएं फ्लॉप हो गई, मोदी जी फेल हो गए, दूसरे चरण का चुनाव भी हुआ, अब 5 चरण बचे हैं। महिलाएं क्या सोच रही हैं? महिलाएं बस सोच ली हैं कि हम लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ही लाना है और उन्हीं को आगे, हम लोग को उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, बस उन्हीं को हर समय देखना है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम सभी बहनें बहुत सी सुविधाएं पाए हैं और अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी मेरी बड़ी बहन ने बताया कि यहाँ रामगढ़ ताल जो है, वहाँ पर 4 बजे के बाद से कोई भी कोई भी नज़र ही नहीं आता था। और आज क्या है कि रात में हम लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो हम लोगों को क्या चाहिए, बस यही चाहिए, 24 घंटे पानी, 24 घंटे बिजली, 24 घंटे हर सुविधाएं चाहिए, जो हर सब कुछ हैं। और नीचे की तहत में अगर आइए तो उन बहनों के लिए जो समूह है, आजकल जो समूह योजना चली है, जो सुकन्या योजनाएं हैं, और ये बहुत सी योजनाओं के तहत जो हमारी छोटे स्तर की बहनें हैं, उनको सुविधाएं दी गई हैं और उनका लाभ भी उनको मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड पे आप आ जाइए। पहले लोग, इतनी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां होती थीं और पैसा न होने की वजह से वो लोग ख़त्म हो जाते थे। बहुत सी बहनें अपना मंगलसूत्र, जेवर बंधक रखती थीं और रख के अपने परिवार को बचाना चाहती थी, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। सारी बहनें एकदम निश्चिंत हैं। उनको इस 5 लाख तो हर एक व्यक्ति के पॉकेट में है, अपना वो अच्छे से इलाज करा सकते हैं, किसी के आगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हमें प्रधानमंत्री आप बनाइए, युवाओं को 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे, युवाओं को जो मोदी जी नहीं दे पाए नौकरी है, वो नौकरी हम देंगे। 15 लाख का वादा किया था, मोदी जी भूल गए 10 साल में। हमारी सरकार आएगी तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम पूरा तरीके से गरीबी को मिटा देंगे। अभी तक राहुल जी कहाँ थे? चुनाव के समय ही बरसाती मेढक की तरह जो निकलते हैं, अभी तक वो कहाँ थे? अभी तो वो बताएंगे ही कि हम ये योजना निकालेंगे, हम इनको नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दिया क्यों नहीं? देना चाहिए था ना। अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या उन्होंने नहीं किया है? राम जन्मभूमि को देखिए, अयोध्या को देखिए, और जाके बनारस कॉरिडोर को देखिए, महाकाल को देखिए, क्या उन्होंने बनाया है? 500 साल के बाद से हमारा अयोध्या आज राम जी अपने स्थान को पाए हैं। इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या चाहिए, आप बताइए। और विपक्षी कुछ भी कहे, कुछ भी कोई कहे, हम सभी बहनों ने ठाना है कि रवि किशन को लाना है, प्रधानमंत्री जी को लाना है। यानी यहाँ से रवि किशन को जिताएंगी और ऊपर प्रधानमंत्री। जी एकदम, हर घर में हम लोग घुस के अपने वोट को निकालेंगे। ये हम लोग घर में घुस के देखिए, महिलाएं जो हैं पूरी तैयार हैं। थोड़ा सा आगे आइए, हालांकि गर्मी बहुत है, आप लोगों को मैंने बुला लिया घर के अंदर से, लेकिन क्या समझती हैं इस चुनाव को? क्योंकि महिलाओं की राय लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हर मंच से महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षा पर योगी जी कुछ नहीं कर पाए। आखिरकार बदलाव क्या नज़र आया आपको? बहुत कुछ बदलाव नज़र आया। हम लोग एकदम खुलेआम बिंदास घूमते हैं, कोई डर नहीं है और गरीबों का पेट भर रहा है। ये अखिलेश के राज में तो बस सड़क पे औरतें निकलती थी, कभी गुंडे उनका चेन खींच लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे। हमारे मोदी जी आज कोरोना पीरियड से लेके आज तक सबको फ्री अनाज बांट रहे हैं, हर सुख सुविधा दे रहे हैं। जो वादा किए, मंदिर है, जो है श्रीनगर का है, सब कुछ, राम मंदिर बनवा दिया। अब क्या चाहिए? अब हम लोग का फर्ज बनता है कि फिर से मोदी जी को लाएं और 400 पार करें। अरे राहुल गांधी कह रहे राम मंदिर तो बन गया, अब नौकरी की बात करो, अब व्यापार की बात करो, अब सिलेंडर कम की बात करो, महंगाई कम की बात। राहुल गांधी पहले अपना व्यवस्था कर ले। राहुल गांधी उन्होंने व्यवस्था राहुल गांधी अपना व्यवस्था कर ले। हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं।
राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश जी की साइकिल को उन्होंने पकड़ लिया। राहुल जी और अखिलेश जी दोनों चलते रहेंगे, मिलने वाला कुछ नहीं है। मायावती दीदी पर भरोसा नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अरे वो तो बहन जी हैं, आप भी बहन जी हैं, दोनों मिल जाइए। वो तो अफसरों को जमीन पे बैठाती है, अपने कुर्सी पे बैठती है। अब क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो कह रही हाथी का बटन दबा दो, मायावती को प्रधानमंत्री बना दो। वो कभी नहीं बन सकती। हमारे मोदी जी इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हम उनको चुनेंगे कि मायावती को चुनेंगे? ममता दीदी को चुन लीजिए। अरे क्यों चुन ले ममता दीदी को? ममता दीदी को क्यों चुने? नहीं, हमारे तो सिर्फ मोदी जी। मोदी हैं? मोदी हैं। क्या जादू कर दिया है बहन जी पर? इधर आइए, बोल रही हैं कि हमारे तो सिर्फ मोदी हैं। जादू वादू कुछ ज्यादा कर दिया है क्या? यहाँ उन्हीं को नहीं जादू चढ़ा हुआ है। यहाँ हर घर में आप जाएंगे, घर घर जा कर के देखिए तो सब लोग मोदी जी के फैन हैं। मोदी जी के फैन क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने धरातल पर आकर के काम किया है और यहाँ तक कि हर महिलाएं खुश हैं, बच्चे खुश हैं। आप खुद देखिए, अभी दीदी ने कहा है कि यहाँ जो आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख का हम लोगों को मिल रहा है बजट, कि कोई भी बीमार पड़ा किसी के घर में तो गरीब से लेकर के मीडियम वर्ग तक, चाहे हाई फाई हो, सबके लिए है। ये नहीं है कि अभी देखिए 70 साल के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए भी ये स्कीम आ गई है कि वो लोग भी अपना इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवा करके 5 लाख का सुविधा ले सकते हैं। तो हम मोदी जी को क्यों नहीं चुनेंगे? अभी तो एक मौका राहुल गांधी को दे के देखिए ना। राहुल जी कह रहे हैं 1 लाख रुपए सालाना देंगे, नौकरियां निकालेंगे, बेरोजगारी को एक झटके में चुटकी बजाकर खत्म कर देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे। ये बताइए, टाई अप नहीं किए आप राहुल जी से? मुझे तो यही लग रहा है कि उनसे सेटिंग करके आए हैं कि मोदी जी को हटाना है, राहुल को बिठाना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? अभी 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी? हमारी भाजपा की तो नहीं थी। उन्होंने क्या किया है? एक चीज़ आप बता दीजिए कि उन्होंने गरीब वर्ग के लिए या तो युवा वर्ग के लिए, सबके लिए क्या किया है? तब भी तो नौकरियों की भरमार दे करके हम लोगों के हस्बैंड जो हैं उन्हीं के टाइम, कांग्रेस के टाइम के हैं, लेकिन नहीं गवर्नमेंट जॉब मिली। तब इनकी गवर्नमेंट जॉब की स्कीम कहाँ थी? अब मोदी जी बैठे हैं 10 साल से, तो इनको लग रहा है कि हाँ इनको हटाओ, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। जब बन जाएंगे तो जाकर के विदेश में बैठ जाएंगे, वहाँ अपनी जो नानी के घर तो जाएंगे ना। तो नानी के घर जा करके नानी के घर के हो जाएंगे, तब भारत उनको याद ही नहीं आएगा। लेकिन हमको तो उसको लाना है ना जो ज़मीनी स्तर पे काम करके दिया है, और ज़मीनी स्तर पे काम करके उन्होंने सबको दिखाया है, दिया है। एक चाय बेचने वाले अगर आज हमारे प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं तो हम लोगों के लिए गौरवान्वित का पल है कि ये गरीब तबके का बच्चा, बंदा हम कुर्सी पर बैठ करके और हर वर्ग के लिए सोच रहा है। तो मैं तो भाई मोदी जी को समर्थन करती हूँ, और मोदी जी को आज ही नहीं कल भी मैं देखना चाहूँगी, और फिर 29 में भी देखना चाहूँगी। मोदी को समर्थन एकदम। क्या कहेंगे आप, क्या समझती हैं, कैसे देख रहे हैं? कह रही मोदी जी को समर्थन करते हैं, आखिर रीज़न क्या है? क्योंकि गठबंधन भी तो है, उसमें अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, तो मोदी को ही क्यों चुनना चाहती है? क्योंकि ये सभी पार्टी सत्ता की लालची है। कोई भी काम होंगे, पहले 2014 से पहले को भारतीय जनता पार्टी नहीं की ना, सरकार नहीं की उनकी, उससे पहले कांग्रेस की, यूपी में अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की, जो अपने ही परिवारवाद को ही लेके चलती है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी को नहीं लेके चलती है, वो हर व्यक्ति को, मध्यम से लेके निम्न व्यक्ति को लेके चलती है। हर कोई भी योजना सबसे पहले को महिलाओं को लेके आई है। हर जगह महिलाओं का इतना दुर्व्यवहार होता कि उससे पहले अब हर चीज़, राशन कार्ड महिलाओं के ऊपर, उज्ज्वला योजना महिलाओं के ऊपर, घर जो बन रहा है महिलाओं को इतना आगे सक्षम कर दिया है कि कोई भी महिला अब अपने ऊपर डिपेंड है। अब ये है कि समूह भी बन रहा है कि समूह में आप रोज़गार भी मिल रहा है महिलाओं को, जो अपने घर को चला सकती है, वो वोट भी दे सकती है, को वो मोदी जी को ही चुनेंगी ना। किसी और पार्टी में चाहे कोई भी हो, चाहे किसी पर विश्वास नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ पे को बिल्कुल भी, चाहे गोरखपुर हो, चाहे पूरा देश, मोदी मैं ही है, सब मोदी जी को ही सुनेंगे, मोदी जी को चुनेंगे। क्या कहेंगी, लहर चल रही है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार लहर फिनिश्ड हो गई मोदी जी? नहीं, लहर नहीं, ललकार है ये। एक बार फिर मोदी सरकार है, इस बार 400 पार। देखिए, मुझे ज़्यादा नहीं कुछ करना है। कभी भी हम हिंदू सोचे नहीं होंगे कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, और आज राम मंदिर बन के तैयार है। अब ये लोग जो भी कुछ बोलें, अखिलेश आए, राहुल आए, मायावती आए, कोई मतलब नहीं है,
कोई मतलब नहीं। एक बार फिर मोदी सरकार, हमने कहा ना लहर नहीं ललकार है ये, एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी सरकार। जय भाजपा तय भाजपा। जय भाजपा। हाँ, लेकिन अब की बार जा रही है। नहीं नहीं नहीं, सरकार नहीं जाएगी, सरकार नहीं जाएगी। अभी हम लोग पीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ को देखते हैं। योगी जी को बिल्कुल। हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने उस दिन हम महिलाओं का गर्व से, जैसे 56 इंच का सीना मोदी जी का चौड़ा हुआ था उस तरह हम बहनों का हुआ। तो हम लोग का अभिमान है योगी जी, हम लोग योगी जी के साथ हैं। बिल्कुल गोरखपुर जो है, गोरखपुर योगी जी का गढ़ है। लोग कहते हैं ना कि योगी लौट के मठ में आएंगे, मठ तो उनका घर है। कोई कहीं भी रहेगा घर आएगा ही, घर तो आएगा ही, आना तो है ही। तो ये क्या मतलब है, हम लोग उनको पीएम के रूप में देखते हैं और बिल्कुल देखते हैं। लेकिन काजल निषाद है समाजवादी से, महिला है, काजल निषाद को चुन लीजिए, आप भी तो महिला हैं। देखिए भैया, ये लोग बरसाती मेंढक हैं। जब बरसात आती है तो मेंढक निकलते हैं, बस ये लोग सब मेंढक हैं और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ये लोग आए की चोट पे एकदम मोदी जी क्या कहेंगे, डंके की चोट पर चुन रही है क्या? एकदम योगी मोदी जिंदाबाद। क्योंकि यही लोग देश की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को पूरा ध्यान देते हैं। और सही बात है, अभी बहन ने कहा कि हम लोग के गर्व हैं। माननीय योगी जी जो हैं गोरखपुर के, आज से नहीं, जब वो सांसद थे तब से वो गोरखपुर का विकास किए हैं और जनता अब जाग चुकी है। और पहले वाली बात नहीं है कि, क्योंकि मायावती भी, तो आप अभी भी सवाल किए ना, मायावती बहन जी जब बहन थी, एक महिला थी, तब उन्होंने किसी महिला के लिए कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे वो? अब तो उनके पास इतना दिमाग भी नहीं है। ये लोग जो गठबंधन कर रहे हैं ना, ये लोग सारे, चाहे वो मुलायम सिंह का परिवार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती बहन जी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, ये लोग सब चोर मौसेरे भाई हैं। इसी तरह सब इकट्ठा हुए हैं। फिर ये बरसात के बाद फिर देखिएगा शांत हो जाएंगे। आपने देखा होगा कोविड काल में सारी पार्टी सो रही थी, कोई नहीं निकला, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जग रहे थे और हमारे परम पूज्य महाराज जी योगी जी जग रहे थे। और हमारे सांसद जी भी ने कोविड काल में, मतलब एक महिलाएं घर से, उन्होंने संगठन को इतना मजबूत बनाया था। सेवा ही संगठन करके एक हमारे बगल में भी रहती हैं बहन, हम लोग उनके साथ सैनिटाइजर से लेके मास्क से ले करके खाद्य पदार्थ तक हम लोग अपने घर से भी कितना बांटे हैं, सिर्फ महाराज जी के मार्गदर्शन में। 24 के चुनाव में देखेगी सब, बिल्कुल सब देखेगी, क्योंकि महाराज आप लोग तो बड़े बड़े घरों में रहती हैं, लेकिन वोट का जब टाइम आता है तो जनता जा ही नहीं रही वोट डालने। वोटिंग परसेंटेज तो बहुत कम हो रहा है। हम लोग अपने साथ लेके जाएंगे, वोटिंग कराएंगे, उसकी चिंता काजल निषाद ना करे। वो हम लोग चुन लिए है, सब कुछ एकदम तय है, हम लोग करना है। और हम सभी बहनों ने हर एक जगह को चुना है कि कैसे हम लोगों को वोटिंग कराना है। काजल निषाद अकेली है, हम सभी का अपना गुट है कि हम लोग को कैसे काम करना है। महिलाओं का गुट है। काजल सिर्फ महिलाओं बच्चों का नजर उतारने का काम करेंगी। हाँ। ये जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, हालांकि पूरा जो आप देख सकते हैं ये पूरी कॉलोनी है, पूरी वीवीआईपी जो है जगह है, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो हालांकि 24 के चुनाव पर महिलाओं की क्या राय है, वो राय गोरखपुर की खासकर महिलाएं क्या सोच रही हैं, उनकी अहम राय हमने आपको दिखाई। गोरखपुर महत्वपूर्ण सीट है, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन जनता इस बार 400 के सपने को पूरा करेगी या नहीं करेगी, ये जनता जनार्दन की राय लगातार आपको पूरे पूर्वांचल से दिखाते रहेंगे। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, गोरखपुर पूर्वांचल से।